पूर्व कर्मों के कारण जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है वे संस्कार कहलाती है। राग, द्वेष, धर्म, अधर्म इत्यादि की चेतना को भी संस्कार कहा गया है। इस अर्थ में संस्कार कर्म है एवं बौद्ध धर्म में उन्हें काय संस्कार, वाक संस्कार और चित्त संस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है। कायिक धर्म आश्वास प्रवास ही काय संस्कार है। वितर्क विचार ही वाक संस्कार है और संज्ञा और वेदना चित्त संस्कार है। शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का यह निरूपण है। इन कर्मों का मूल चेतना व चेतना के साथ संलग्न प्रवृत्तियां है। इनकी प्रभाव और फल की दृष्टि से भी व्याख्या की जाती है। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में यह श्रृंखला भी दूसरी कड़ी है जो विज्ञान को हेतु भाव प्रदान करती है। बिना संस्कारों के विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान संस्कारों से उत्पन्न होता है। नए अस्तित्व, उत्पत्ति में किस योनि और किस स्वरूप को विज्ञान निश्चित करेगा, यह भी संस्कारों के द्वारा निश्चित होता है। वास्तव में सत्य का होना और नए जीवन के आरंभ में विज्ञान का गर्भ प्रवेश करना एक साथ न होते हुए भी एक के पश्चात एक के क्रम में होते हैं। यह क्रम इस प्रकार चलता है कि कभी कभी यह कह दिया जाता है कि मृत्यु और जन्म एक साथ ही होते हैं। यदि विज्ञान नहीं उतरता तो नाम रूप प्रकट नहीं हो सकता है। नाम रूप विज्ञान से ही उत्पन्न होता है। विज्ञान मां के गर्भ में स्थित होकर 5 स्कंदों की उत्पत्ति करता है, जिन्हें नाम रूप कहते हैं, और इन स्कंदों में 6 इंद्रियों की ज्ञान चेतना का निवास होता है। विज्ञान मां के गर्भ में अंतर्बोध अथवा चेतना का बीज रूप है, जो नए शरीर के पंच तत्वों को अवस्थित करता है। यह अंतःक्षेचता पूर्व कर्मों अथवा संस्कारों का फल है, जो पिछले समय में मृत्यु के समय पूर्ववर्ती जीवन में संकलित किए गए थे।
गर्भ में विज्ञान की स्थिति पूर्व जन्म के पिछले विज्ञान के द्वारा निश्चित होती है। एक मत के अनुसार यह उस स्वरूप का प्रतिबिंब है जिस प्रकार गुरु से शिष्य को ज्ञान अवतरित होता है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रकाश से दूसरा दीपक प्रकाशमान हो, अथवा जिस प्रकार मोम या गरम चमड़ी पर मुहर का चिन्ह बनता है, जिस प्रकार सारे स्कंद जीवित तत्व के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी एक परिवर्तन है। उत्पत्ति और नाश का क्रम प्रवाह रूप से सदैव चलता रहता है। इस क्रम में कहीं अवरोध नहीं होता है। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात अविद्या और संस्कार के हेतु प्रत्यय से पूर्व कर्म में जो विज्ञान उत्पन्न होता है, वह उस मां के गर्भ में प्रवेश कर जाता है, जिससे नए स्कंद परिपक्व हो रहे होते हैं। इस प्रकार यह विज्ञान नए जीवन का नया सिद्धांत निश्चित करता है। इस प्रकार जगत में यह सब प्रत्ययों से होता है। न कोई आत्मा और पुद्गल है और न कोई संक्रमण अर्थात इस शरीर से शरीरांतर में आने जाने वाला जीव है। कुछ विचारक बौद्ध धर्म के इस विज्ञान प्रत्यय में आत्मा ढूंढते हैं एवं यह व्याख्या करते हैं कि बौद्धों का विज्ञान आत्मा ही है। परंतु बौद्ध धर्म में इस प्रत्यय में किसी प्रकार के आत्मा के स्वरूप का निदर्शन नहीं होता है। अविद्या और संस्कार प्रत्येक शून्य है एवं चेष्टा रहित है। मुद्रा से की गई छाप दिखाई पड़ती है, पर उस छाप में मुद्रा का जाना ढूंढे नहीं मिलता है। वह छाप वह मुद्रा नहीं है और नहीं किसी अन्य से वह छाप हुई है। उसी प्रकार संस्कार न तो उच्छिन्न होते हैं और न नित्य होते हैं।